और इसी बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और पूजा अर्चना करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। उनको माला पहनाया गया, तिलक लगाया गया माथे पर और पूरा ये जो हनुमानगढ़ी आप देख रहे हैं सजा हुआ आपको नजर आ रहा होगा फूलों से। योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं क्योंकि देखिए कल दीपोत्सव का जो भव्य कार्यक्रम हुआ उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद सुबह सुबह जब वो उठे तो दिन की शुरुआत हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना करके, क्योंकि एक खास लगाव, एक आस्था उनकी जुड़ी रही है और इसी के तहत हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में मौजूद थे वो और उसी के चलते सुबह सुबह सबसे पहले पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। उन्हें माला पहनाया गया, टीका लगाया गया और जो वहां पर प्रसाद थे वो प्रसाद योगी आदित्यनाथ को दिया गया। पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साधु संत वहां पर मौजूद हैं। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है। इसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे, फिर अंत्योदय परिवार तक सीएम योगी की दिवाली पूजा की शुरुआत एक तरीके से कहें क्योंकि अयोध्या में ही वो मौजूद हैं। कल अयोध्या में 12 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, 12 लाख दिए जलाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। राम की पैड़ी पर ही 9 लाख करीब दिए जलाए गए हैं और आज सुबह उन्होंने दीपावली के दिन सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त वो वहां से निकल चुके हैं और रामलला के दर्शन भी वो कर सकते हैं। इसके बाद भी उनके जो कार्यक्रम हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जहां मंदिर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर साधु संत भी मौजूद थे। पूरे मंदिर को देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी की। पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, अगर किसी परिवार में 7 सदस्य हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को ही मिलेगा, जिसमें खाद्यान्न में चावल और गेहूं है, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। ये दिसंबर से जारी हो जाएगा। इसके साथ ही हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान दे करके डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती है तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की मंगलमय कामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूं। महाराज जी थोड़ा इंतजार देखिए, बैठे महाराज जी कहे लगा। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, किस जगह पर आप मौजूद हैं? और योगी आदित्यनाथ को हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक बड़ी सौगात दिवाली से पहले देशवासियों को मिली है। कर रहे हैं, उसके बाद
वो यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे और भगवान श्री राम के वो दर्शन करेंगे। उसके बाद जो अभी तक पता चल रहा है वो एक किसी तेरी फैमिली में भी जाएंगे, वहां पर उस परिवार से मिलेंगे और किसी दिवाली का मौका है उस परिवार से मिलेंगे और क्योंकि दिवाली का मौका है, सीएम ने पहले ही कहा था कि जो भी जितने मठ मंदिर हैं, जितनी गरीब फैमिलीज हैं, वहां जाकर भाजपा कार्यकर्ता उनसे मिलें, वहां मिठाई बांटे। हम अयोध्या से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कल पहले हमने दीपोत्सव के बारे में दिखाया, किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 9 लाख से ज्यादा दिए राम की पैड़ी पर जलाए गए, झांकियां निकली, श्रीलंका तक से रामलीला हुई। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली के पावन अवसर पर अपनी शुभ दिन की शुरुआत हनुमानगढ़ी के दर्शन से कर रहे हैं और उसके बाद स्वयं वो रामलला के दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि जाएंगे और फिर एक गरीब परिवार से मिलकर वो वापस गोरखपुर के लिए निकलेंगे। लगभग 10 बजे तक वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी तक जो टाइमिंग पता चला, हालांकि योगी आदित्यनाथ कुछ जल्दी पहुंचे हैं, उनका जो प्रोटोकॉल था वो 8:45 बजे तक हनुमानगढ़ी पहुंचने का था, पर यहाँ पर ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर कितने स्पेसिफिक हैं। वो हर बड़ा दिन अपना अयोध्या में मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी चुनाव नजदीक है इसलिए सारी चीजें, क्योंकि पिछले 4 साल से आपने देखा होगा हर साल दीपोत्सव हुआ है, हर साल दीपावली पर लगभग सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहे हैं, रामनगरी में रहे हैं और एक तरह से अयोध्या वासियों के लिए यहाँ पर बैक टू बैक जो परियोजनाएं आ रही हैं वो एक तरह से सौगात है। कल भी कई करोड़ों की परियोजनाएं अयोध्या को दी गई। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ लगातार ये क्लेम करती है और आने वाले चुनाव में भी ये एक चुनावी बिल्कुल मुद्दा होने वाला है। देखिए आगे रामलला के दर्शन भी योगी आदित्यनाथ को करनी है, वो तस्वीरें भी हम आप तक रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।